हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आइए फिर से मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 पनोरामा पार्ट 2 के सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट के एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। आइए पहले बचे हुए भाग का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। आज लास्ट वीडियो है, ठीक है। जस्ट देखिए, हम उस दिन बताए हुए थे कि मिस्टर जॉनसन जब कार चलाने के लिए तैयार करता है, मतलब स्टार्ट ही करता है, तब वो उससे तेज़ दौड़ कर क्या होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। चलिए आइए। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हॉपिंग एंड पफिंग। हॉपिंग एंड पफिंग का मतलब हाँफते हुए, मतलब सांस एकदम। अब मान लीजिए कोई आदमी स्पीड दौड़ेगा कार से, मतलब पकड़ने के लिए, तो थोड़ा स्पीड एनर्जी के साथ दौड़ता है, तो इसीलिए वो अंदर से क्या हो गया, मतलब सांस उसका तेज चल रहा था। तो हाँफते हुए वो कहता है कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज। ये तुम तो अगर अगर कोशिश करते हो तो तुम तो मतलब ये क्या बोलते हैं, ये कहता है, जॉनसन कहता है हाँफते हुए, ठीक है, कि अभी क्या हो जाएगी, जस्ट अभी ये पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमको उसे क्लोज होने से पहले पहुंचना है। यू गॉट टाइम, आई से यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। वॉक मतलब पैदल जाना। कति कहता है आपके पास तो समय है। जिम कहता है आपके पास समय है। ये जब कहता है कि ऑफिस बंद हो जाएगा, मुझे वहाँ पे जाना है ऑफिस बंद होने से पहले, ये कहता है आपके पास तो समय है, आप तो पैदल भी जा सकते हैं। इट इज ओनली 2 ब्लॉक्स, यह तो केवल 2 ही ब्लॉक है। 2 ब्लॉक मतलब थोड़े ही दूर पर, ठीक है, मतलब मान लीजिए ना 2 चौराहे टाइप के, ठीक है। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। कति कहता है तुम्हें कार चलाना चाहिए कब, जब तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए जब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं हो। दवा मतलब जब भी तुमको कार की ज़रूरत ना हो तो कार मत चलाओ, कि जब ज़रूरत हो तब चलाना चाहिए। द वर्क वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। कति कहता है चलना मतलब पैदल चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, एक गुड एक्सरसाइज है, और इससे क्या होगी, गैस की भी बचत होगी। गैस मतलब कार गैस पर चल रहा था, वो कार जो उनकी जो कार थी जॉनसन की, वो गैस पर चल रहा था, ठीक है। तो वही कहता है इससे गैस की भी बचत होगी एंड नॉट पॉल्यूट, और यह प्रदूषित भी नहीं करेगा। यदि तुम कार नहीं, जब तुम्हें ज़रूरत ना हो तो कार नहीं चलाओगे तो क्या होगा, या एक तुम पैदल जाओगे तो पैदल जाने से तुम्हारे एक अच्छा एक्सरसाइज होगा, और इससे क्या होगा, तुम्हारा ईंधन भी बचेगा, और ईंधन बचने के बाद ये क्या होगा, ये प्रदूषित भी नहीं होगा। दैट इज इकोलॉजी, और यही तो इकोलॉजी है। देशियोड़ा आई से मैं कहता हूँ यही निश्चित है। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक एयर बेटर, स्टफ लाइक दैट। कति कहता है हम लोगों ने ट्रीज के बारे में और इकोलॉजी के बारे में स्कूल में पढ़ा था। दे मेक देयर बेटर स्टफ लाइक दैट, और यह हवाओं को क्या करता है, अच्छा बनाता है। कौन, ट्रीज। सी दैट ट्रीज ओवर देयर, ही सेज पॉइंटिंग, मतलब इशारा करते हुए, टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री। अब वो कहता है, मिस्टर जॉनसन कहता है इशारा देते हुए कि उधर देखो, वहां देखो, कोई पेड़ नहीं है, देखो वहां कोई पेड़ नहीं है, और वहां पे जहाँ पे पेड़ नहीं था उधर इशारा करते हुए कहता है आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम। तब जिम कहता है कि मैं भी नहीं देख रहा हूँ, वहां पे कोई पेड़ नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। तब जॉनसन कहता है, ही से जॉनसन कहते हैं कि सही बात है, वहाँ पे पेड़ नहीं है, एंड नो ग्रास इधर, और ना तो कोई ग्रास, नो ग्रास आइदर, ना तो कोई ग्रास है। बिकॉज यू मेड अ पाथ दे आर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिस ग्रीनी, मिसेज
Greenwich, there was a little tree just starting to get bigger there until you killed it trying to jump मतलब कूदना over it every day. Remember मतलब याद करना. कहता है of course नहीं है वहाँ पे और ना तो वहाँ पे कोई घास है. क्यों? क्योंकि तुमने एक पथ, एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया है. ठीक है, शॉर्टकट रास्ता बना दिया है मिसेज ग्रीनी के घर से. तुम अपने घर का एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया है. ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी रास्ता से जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे घास है, ठीक है, या छोटी छोटी पेड़ है, सॉरी छोटे छोटे पौधे हैं. अगर आप जाइएगा डेली, आप अप डाउन कीजिएगा ना, जाइएगा और आइएगा, तो क्या होगा, वो वहाँ के छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे और घास सब क्या हो जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, एक पथ बन गया. ठीक है, तो वही मिस्टर जॉनसन जो थी, जो मिसेज ग्रीनी जो थी, वो उसका घर और नरेटर का घर, जिम का घर बगल में था. तो इसलिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता बना लिया था. मान लीजिए एक लंबा, मतलब जो मेन रूट हो वो लंबा हो, ठीक है, और आप अपने मन से एक शॉर्टकट रास्ता बना लेते हैं. और उसी शॉर्टकट रास्ता का कैसे बनता है, आप वहाँ पे रोड नहीं बना सकते. आप मतलब कोई छोटा सा मतलब आरी टाइप के या कोई घास उस है तो उसी में है, आप जा रहे थे, डेली आप अप डाउन कीजिएगा तो क्या होगा, वो एक शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट रास्ता तो हुआ, लेकिन वो घास और पौधे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. तो वही कहता है कि तुमने भी तो क्या किया, एक शॉर्टकट रास्ता बनाया है. और किसके घर से, मिसेज ग्रीनी के घर से, और तुम अपने घर से एक शॉर्टकट पथ बना लिया है, जिसके कारण जो छोटे छोटे जो लिटिल जो ट्रीज थे, छोटे छोटे जो पेड़ थे, वो अभी जो बड़ा ही हो रहे थे, स्टार्टिंग ही हो रहे थे, गेट बिगर मतलब बड़ा होने के लिए, वो शुरू के ही कगार पर थे. तुमने उसे क्या कर दिया, मार दिया. क्यों, कैसे मार दिया, बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे. तुमने जो जंप कूद कूद कर जो तुम अपने घर से मिस ग्रीनी के घर जाते हो, मिस ग्रीनी से अपने घर आते हो, फिर जाते हो आते हो, इस कारण से वो छोटे छोटे पौधे क्या हो गए, मृत हो गए हैं. क्या तुम्हें ये बात याद है? ओह आई से. तब ये जिम कहता है, ओह मतलब अफसोस करता है, एंड टॉकिंग और बात करता है, अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक. कथी कहता है कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं करना जब तुम चल सकते हो, पैदल चल सकते हो, जहाँ पे तुम पैदल. तब ये बात घुमा देता है जिम कि तुम्हें मतलब जिम जॉनसन को कहता है जिम कि आपको ड्राइविंग नहीं कर, मतलब ड्राइविंग नहीं करना चाहिए. तो कब, जब आप पैदल चल सकते हैं, जहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं. तो यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर. तब and your snowmobile all winter. It sorry isn't that wasting power and making noise pollution. कथी कहता है, और तुम जो इधर उधर जो अपने बैक यार्ड में भर गर्मी, तुम जो वो क्या बोलते हैं, अपने बैकयार्ड में जो इधर उधर मोटर बाइक से जो ड्राइव करते हो, मतलब चलाते हो, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? क्या वे वेस्टिंग नहीं है, वे पावर को वेस्टिंग नहीं है, ईंधन को वेस्टिंग नहीं है, वे उससे नॉइज मतलब गाड़ी चलाइएगा तो जो उससे साउंड आता है, ठीक है, क्या वो साउंड पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन नहीं है? बट इट्स फन आई से. कथी कहता है, ये तो मजा है. जिम कहता है ये तो मजा है. वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस. तब कहता है ठीक है, मैं भी एंजॉय करता हूँ, मतलब मुझे भी आनंद आता है कार को ले जाने में. पोस्ट ऑफिस, कार से पोस्ट ऑफिस जाने में मुझे भी आनंद आता है. ही सेज, वह कहता है. बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट. अब ये कहता है, अब लेकिन मैं अब क्या हो गया हूँ, बहुत लेट हो गया. जॉनसन कहता है अब मैं बहुत लेट हो गया हूँ. ही गोज इन द हाउस लुकिंग एवरी मेड. ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड. और
वह कहता है वह पागल की तरह मतलब थोड़ा ज़्यादा गुस्सा टाइप के हो गया था और वो कहाँ चला गया, घर की ओर जाता है। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, कथी कहता है तब जिम तो गया था उससे पैसा लाने, तो ये कहता है मुझे याद है कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तब इसको याद आता है कि मुझे उसने पैसा नहीं दिया। बट आई डिसाइड वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। अब वो कहता है कि मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अगला सैटरडे को ले लूँगा पैसा। इंतज़ार किया, अब अगला सैटरडे के लिए उसने इंतज़ार किया, ठीक है, डिसाइड कर लिया, सोच लिया कि अब अगला सैटरडे को हम ले लेंगे पैसा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। तब कहता है कम से कम मैंने उसके कार से एक बार पॉल्यूट होने से बचा लिया, ठीक है, मतलब पॉल्यूट नहीं होने दी। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ रूट अबाउट इकोलॉजी, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी विद। कथी कहता है मुझे आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी विद। कथी कहता है ये अपने रूट से मतलब इकोलॉजी के बारे में जो इसने काम कर रहा था वो काम वो बात नहीं करता है, मतलब वो बात थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिनाई है, और ये काम जो है बहुत बोरिंग है। ये अपने आप में कहता है कि इकोलॉजी के प्रति काम करना बहुत ही बोरिंग काम है, उबाऊ काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन जिम जाता है अपने घर, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर। उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सचर का उपयोग कर रही थी, मतलब इलेक्ट्रिक जो मिक्सचर था उस मिक्सचर का यूज कर रही थी उसकी माँ। जब ये घर गया तो उसकी माँ उस इलेक्ट्रिक मिक्सचर का यूज कर रही थी। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। कथी कहता है तुम्हें इनका यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें ओल्ड एग बीटर मतलब एग बीटर मतलब जैसे पीसने वाली चीज़, जैसे आप जिस चीज़ को पर पीसते हैं उस चीज़ की बात हो रही है कि तुम्हें उस पत्थर उस बीटर का प्रयोग करना चाहिए, तुम्हें इस इलेक्ट्रिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने मतलब नरेटर ने अपनी माँ को बताते हुए कहा, मतलब इशारा देते हुए कहा कि उन मतलब जो वहाँ पे वो रखा हुआ है जो एक बेटर, मतलब एक तरह से आप समझिए ना सिलौटी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक मिक्सचर में मसाला पीस रही है उसकी माँ, तो वो सिलौटी के बारे में बोल रहा है कि तुम्हें उन सिलौटी का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इन इलेक्ट्रिसिटियों को बचाओ, इन बिजली को बचाओ। ओ मैन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। कथी कहता है औरत जो होती है ना आवश्यकता से अधिक इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करती है। सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, तब वो एकदम मधुर मतलब एकदम शांत आवाज़ से कहती है, सो हु वॉचेज टेलीविजन, टीवी का मतलब टेलीविजन, 27 hours a day around here, और it और is that some other kind of electricity। कथी कहता है उसकी माँ कहती है ठीक है तो बताओ कौन वाचेज करता है, भर दिन देखता रहता है 27 आवर्स भर दिन, फिर भर दिन टेलीविजन को कौन देखता रहता है यहाँ, और इट इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली बचाने का दूसरा तरीका है भर दिन टीवी देख देख कर। उसकी माँ बोलती है जिम को, मतलब जिम भर दिन टीवी देखता था तो उससे उसको नहीं इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी माँ यूज कर रही थी इलेक्ट्रिक मिक्सचर का, तो वो अपनी माँ को क्या कहता है समझाने जाता है कि औरत मतलब तुम्हें इन इलेक्ट्रिक मिक्सचर का यूज नहीं करना चाहिए, तुम्हें ओल्ड इग बीटर का यूज करना चाहिए। यह समझाने जाता है मिस्टर जिम जाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है ठीक है हम मिक्सचर का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ तुम भी तो कौन मतलब भर दिन मतलब ऑल डे 27 आवर्स का मतलब हुआ भर दिन 27 आवर्स कौन टीवी देखता है, क्या ये दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक को बचाने का। सी व्हाट आई मीन, nobody willing to do anything about ecology except me and nobody listen to me। कथी कहता है देखो मेरा मतलब ये कहता है जिम कहता है कि कोई भी किसी की भी
कोई भी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कुछ करने के लिए इकोलॉजी के बारे में, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। मतलब जिम कहता है कि मुझे है इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए, लेकिन दुनिया में दूसरे किसी को भी इच्छा नहीं है कि इकोलॉजी के बारे में कुछ करे। एंड नो बडी लिसन टू मी, और मेरी आवाज़ों को कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए, आज आपका ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट समाप्त हो गया। आइए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।